ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, मैं नित्यानंद पांडे नित्य साधना में आपका स्वागत करते हैं। तो आज हम चर्चा करेंगे कार्तिक स्नान 2021 कब से शुरू हो रहा है, कब समाप्त हो रहा है, सुबह कितने बजे तक स्नान और पूजा हमें कर लेना चाहिए, स्नान और दान का क्या महत्व है, इस व्रत को करें या ना करें, इन नियमों का पालन आपको जरूर करना चाहिए, इन नियमों को ध्यान में जरूर रखना चाहिए। दीप दान कब और कहाँ करें, यह सब जानकारी आपको इस वीडियो में प्राप्त होगी। दोस्तों, कार्तिक मास सभी मास में उत्तम माना जाता है। इस मास में भगवान विष्णु निद्रा से जगते हैं। इस मास में जो भी आप पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, दान करते हैं, वह उत्तम फल की प्राप्ति होती है। इस मास में भगवान विष्णु अपने भक्तों के बीच जल में निवास करते हैं। तो दोस्तों, अगर आप जल में दीप प्रज्वलित करते हैं, पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, तो उत्तम फल की प्राप्ति होती है। माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहती है। स्कंद पुराण के अनुसार इस मास में भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय ने तारकासुर का वध किया था। इस मास को भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय के नाम से भी जाना जाता है। इसीलिए इस मास का नाम कार्तिक मास भी है। दोस्तों, ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके आप अगर स्नान करते हैं तो सभी तीर्थों का फल आपको प्राप्त होता है। दोस्तों, अगर गंगा नदी में स्नान करते हैं, नज़दीक हैं, गंगा नदी में अगर स्नान करते हैं तो और ही उत्तम होगा, या किसी पवित्र नदी में जलाशय में स्नान करते हैं तो उससे भी उत्तम फल की प्राप्ति होगी। लेकिन यह संभव नहीं हो पाएगा तो दोस्तों, अपने घर थोड़ा सा गंगा जल बाल्टी में मिला करके और जल भर करके स्नान कर सकते हैं। उससे भी सभी तीर्थों का फल आपको प्राप्त होगा। अगर इस महीने में दीप दान करते हैं, दीपक जलाते हैं, तो अच्छे पुण्य की प्राप्ति होगी। पद्म पुराण में बताया गया है दोस्तों कि सुबह 5 बजे तक, आपको टाइम बता रहे हैं, 5 बजे तक स्नान और पूजा आपको कर लेनी चाहिए। यानी जब आकाश में तारे रहें, ऐसा वर्णन किया गया है, जब आकाश में तारे दिखें तब तक आपको स्नान और पूजा कर लेनी चाहिए, तो उत्तम फल की प्राप्ति होगी। इस बात का आप लोगों को ध्यान देना चाहिए। यानी अभी रात्रि रहे तभी आपको स्नान पूजा कर लेना चाहिए। तो इस पवित्र महीने में हमें क्या क्या करना चाहिए? तो दोस्तों, पवित्र महीने में यानी कार्तिक मास में किसी पवित्र नदी में अगर स्नान करते हैं तो उत्तम फल की प्राप्ति होगी। अगर नहीं जा सकते तो गंगा जल मिला करके आप स्नान करें। लेकिन एक चीज़ का ध्यान दें कि गंगा जल पहले बाल्टी में डाल लें, तो उसके बाद ही आपको जल डालना होता है। दूसरी चीज़ दोस्तों, अगर आप तुलसी की पूजा करते हैं, माँ तुलसी की पूजा अगर करते हैं, और कुबेर की भी कृपा आपको प्राप्त होती है, इस मास में अपने घर पर तुलसी माँ की पूजा अवश्य करें, जिससे कि माँ लक्ष्मी की कृपा आपको प्राप्त होगी, भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होगी, और कभी भी आपको धन वैभव की कमी नहीं होगी। नदी या तालाब में अगर दीप प्रज्वलित करते हैं तो यह उत्तम फल की प्राप्ति होगी। दोस्तों, पहले सर्वप्रथम अपने घर पर देव वृक्ष जो भी लगाए हुए हैं, जैसे बेल का वृक्ष हो, केला का वृक्ष हो, तुलसी का वृक्ष हो, आंवले का वृक्ष हो, ऐसे अगर देव वृक्ष लगाए हुए हैं तो वहाँ जरूर आपको एक दीपक प्रज्वलित करना चाहिए। तुलसी का अगर पूजा करते हैं तो तुलसी के साथ साथ शालिग्राम की पूजा भी आपको अवश्य करनी चाहिए। अगर भूमि पर सोते हैं तो यह बहुत ही उत्तम होगा। कार्तिक मास में एक चीज़ आप ध्यान दें, यह उपाय आपको जरूर करना चाहिए। कार्तिक मास में हर रोज़ संध्या काल में यानी प्रदोष काल में शाम के समय भगवान विष्णु का नाम का स्मरण करके तिल का तेल का अगर दीपक प्रज्वलित करते हैं तो ये उत्तम फल की प्राप्ति होगी। यह कई पीढ़ियों तक आपको धन वैभव की कमी नहीं होगी। अगली चीज़ बताऊंगा दोस्तों, इस मास में अगर आप दान करते हैं तो यह बहुत ही उत्तम होगा, कई गुना होकर के आपको प्राप्त होता है। हर रोज़ आपको सर्वप्रथम सूर्य को जल जरूर देना चाहिए। उसके बाद दोस्तों, अगर मंदिर की सफाई अगर आप करते हैं तो इससे बहुत ही उत्तम फल की प्राप्ति होती है और माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहती है। भगवान कार्तिकेय की पूजा इस मास में जरूर करनी चाहिए।
जो कि इन्हीं के नाम पर यह मास पड़ा है। अगली चीज़ दोस्तों, क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए इस मास में। सर्वप्रथम जान लें कि ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, किसी का अपमान नहीं करना चाहिए, किसी स्त्री का या किसी बच्ची का अपमान नहीं करना चाहिए। 2 दलहन अनाज का सेवन आपको नहीं करना चाहिए, जैसे चना है, मूंग है, बैगन है, उड़द है, मटर, मसूर, जो 2 भागों वाली अनाज है उसे नहीं खाना चाहिए। तो दोस्तों, एक अगली चीज़, कार्तिक मास कब से शुरू हो रही है? तो प्रारंभ हो रही है आपको 21 अक्टूबर दिन बृहस्पतिवार से शुरू होकर के इसकी समाप्ति हो रही है दोस्तों। इस मास की 19 नवंबर शुक्रवार के दिन इस मास की समाप्ति हो रही है। इसके बीच में आप पूजा करें, आराधना करें, भगवान विष्णु की पूजा करें, भोलेनाथ की पूजा करें, माता लक्ष्मी की पूजा करें। आपको कभी भी जीवन में धन वैभव की कमी नहीं होगी। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं कुछ ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। धन्यवाद।